आज आपका मॉड्यूल 4 शुरू हो रहा है। आपका मॉड्यूल 4 है बेल्ट्स, रोप्स एंड चेन ड्राइव्स के ऊपर। ठीक है, हम मैकेनिकल ड्राइव्स पे आ चुके हैं। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल है, बट अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे हमने कैम्स में देखा था। कुछ लगभग लगभग वैसी चीजें हैं। ठीक है, सो आई गिव यू बेसिक ओवरव्यू पहली कि ये तीन चीजें हैं क्या, ऑलराइट, एंड देन वी विल फर्दर मूव इनटू द न्यूमेरिकल डेरिवेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। ये अगर आप सामने मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो चीजें, इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली आपकी ड्राइव्स। ऑलराइट, एक है बेल्ट ड्राइव, दूसरी आपकी रोप ड्राइव और तीसरी आपकी चेन ड्राइव। इनको पहले मैं आपको विजुअली दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। आपको देख के आइडिया लग जाएगा। मैं इतना भी बता दूंगा कहाँ पे यूज होती है, पिक्चर्स देख के भी पता लग जाएगा, और फिर हम इनकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। आज हम ज्यादा फोकस वैसे बेल्ट ड्राइव के ऊपर करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशंस में रोप और चेन ड्राइव देखेंगे। ठीक है, so this is, I would say, a brief overview or brief overlay of what are mechanical drives. देखो, when I say a mechanical drive, it means बहुत लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूं, पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन को और लेमन टर्म्स में मैं बात करूं कि आपके पास एक इनपुट शाफ्ट है और एक आउटपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट का मतलब, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मोटर लगी हुई है। इसकी ये जो ग्रीन सी यहाँ पे रॉड बार आ रही है, इसे मैं शाफ्ट बोलता हूँ। ये चीज रोटेट करती है। ये मोटर जो मेरी है, इसे मैं इनपुट शाफ्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मोटर ही मुझे पावर दे रही है इस बॉक्स को यहाँ से लिफ्ट करने का ऊपर। ऑलराइट, so this motor is basically transferring its power to this rope system so that it can lift this box up. So ये power transmission device का example बन रहा है। ऐसे ही आपके सामने एक आई वुड से बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स का एग्जांपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बॉक्स है जिसे मैंने कट सेक्शन करके दिखाया। ओपन करके देखोगे तो इस तरह से कुछ पुलीज दिख रही हैं, उनके ऊपर कुछ बेल्ट्स चढ़ी हुई हैं। तो ये ग्रीन कलर की इनपुट शाफ्ट है, आपकी जो मोटर होगी फॉर एग्जांपल। और ये आगे रेड कलर की कोई चीज कहीं पावर ट्रांसमिट कर रही है हमारी। सो ये पावर ट्रांसमिशन का एग्जांपल। सो ये अगर आप नीचे वाला बॉक्स देखोगे, ये भी एक पावर ट्रांसमिशन का एग्जांपल है, पर ये है गियर ड्राइव है। आपने गियर ड्राइव कहाँ पे देखी होगी? आपकी कार के अंदर। जैसे आप गियर डालते हो ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। सो ये गियर ड्राइव की एग्जांपल है कि आपकी इनपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट कार के अंदर कौन सी होगी? आपके इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, और आपका आउटपुट क्या होगा? जहां पे आपकी पावर जा रही है, बेसिकली टायर्स के ऊपर। तो आपका इंजन चाहे 6000 7000 आरपीएम पे मतलब घूम रहा होगा, ये ग्रीन वाली शाफ्ट, पर ये वाली चीज इतनी तेज नहीं घूम रही होगी। ऑलराइट, क्योंकि गियर्स अंदर से उसकी पावर को रिड्यूस कर रहे होंगे या इंक्रीज कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने दो बाइफर्केशंस बताई हैं जो सिर्फ पता होनी चाहिए, इन डेप्थ नहीं जाएंगे इनके अंदर। कि दो ड्राइव्स बेसिकली, जो बेल्ट ड्राइव यहाँ पे आपको दिख रही है और ये एक रोप ड्राइव जो यहाँ पे आपको दिख रही है, इसे मैं बोलता हूँ कि दीज आर ड्राइव्स व्हिच ऑपरेट बाय द मींस ऑफ फ्रिक्शन। तो आप देख सकते हो कि ये क्लियरली विजिबल है कि ये फ्रिक्शन से ऑपरेट हो रही हैं दोनों। ठीक है ना, यहाँ पे पुली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे रोप और इसके बैरल के अंदर फ्रिक्शन होगा, तभी ये मतलब काम करता है। और दूसरा आप देखोगे ड्राइव्स व्हिच ऑपरेट बाय मींस ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे एंगेजमेंट मतलब उन्हें खुद टच करना पड़ रहा है एक दूसरे को। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे चेन एंड स्प्रॉकेट अरेंजमेंट है, यहाँ गियर के टीथ हैं तो वो एंगेज हो रहे हैं, और यहाँ पे चेन एंड स्प्रॉकेट आपस में एंगेज हो रहे हैं, तब वो चलता है। सो ये जस्ट ये पता होना चाहिए कि बेल्ट एंड रोप ड्राइव आर अ एग्जांपल ऑफ drives which operate by the means of friction, and gear drive and chain drive are examples of drives which operate by the means of engagement. तो ये आपने फिजिकली कहाँ कहाँ देखी है, या मतलब कैसे कैसे इसके वेरिएंट्स हैं, मैं क्विकली आपको शो कर देता हूँ। ये होती है बेल्ट ड्राइव्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने ऐसी चीजें कहीं ना कहीं देखी होंगी। कहाँ देखी है? अगर मैं बहुत लेमन एग्जांपल्स लूं, आई वुड से आपने देखा होगा, जैसे आप किसी दर्जी के पास जाते हो। ठीक है, दर्जी के पास जाते हो, वो एक फुट ऑपरेटेड मशीन चला रहा होता है। तो वो जो फुट ऑपरेटेड मशीन चला रहा होता है, वो बेल्ट ड्राइव की एग्जांपल है। आपने देखा होगा ऊपर एक व्हील लगा होता है, वो बेल्ट ड्राइव नीचे से आप उसकी जो फुट ऑपरेटेड मूवमेंट होती है, वहां से पावर ट्रांसमिट हो रही होती है। या आपने देखा होगा जैसे कोई लाइक कहीं आपने देखा है ना, वो जूस वाली मशीन होती है जो वो मतलब रेडी वालों के पास होती है। तो वो जूस वाली मशीन भी जब वो मोटर से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो बेल्ट ड्राइव लगी होती है। या अगर कोई आटा पिसाने चक्की पे गया होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी चक्कियां जब काम कर रही होती हैं, मतलब गेहूं को पीसने के लिए, वहां पे भी बेल्ट ड्राइव लगी होती है। ये मैं बहुत लेमन एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स तो वाइड स्प्रेड है, बट ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपने अपनी आंखों से देखी होंगी। ऑलराइट, सो दीज आर क्वाइट लेमन थिंग्स। इंडस्ट्री में जो आप सामने देख रहे हो, ये वो वाली एग्जांपल्स है। ऑलराइट, ऐसे ही ये रोप ड्राइव्स है। अब रोप ड्राइव्स आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली इस तरह का अरेंजमेंट अगर आप कहीं इंडस्ट्री में गए हो, जैसे ये रेड वाला या येलो वाला,
ये आपका बेसिकली हैवी चीजों को लिफ्ट करने के काम आता है। ये बेसिकली आपकी रोप ड्राइव कौन सी है, वो जो आपने वो शिमला जाते हैं तो वो ट्रॉली नहीं होती, मूव करती है, ये वो वाली एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रही है। ये बेसिकली आपका कोई नीचे से सामान लिफ्ट करने के लिए, ऑयल रिग्स के अंदर भी ऐसी यूज होती हैं। सो रोप ड्राइव का अगर बेसिक बेसिक अगर आप फोटोग्राफ से भी देखो, आपको एक क्लियर कट आइडिया दिख रहा होगा कि जहां पे भी हाई पावर मतलब रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, वहां पे आप रोप ड्राइव का यूज करते हो। ठीक है, इनकी एडवांटेजेस और भी बहुत सारी हैं कि ये नॉइजलेस होती हैं, क्योंकि रोप ड्राइव उस पुली बैरल के ऊपर चलती है, ज्यादा आवाज नहीं आती इसकी। पर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कि इनका वियर एंड टियर सबसे ज्यादा होता है। ये रोप सबसे जल्दी मतलब वियर आउट होगी इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू गियर ड्राइव्स, चेन ड्राइव्स और बेल्ट ड्राइव्स। ठीक है। सो और क्या आपने देखा होगा चेन ड्राइव्स, आई एम प्रीटी श्योर ये चेन ड्राइव्स भी आपने देखी होंगी, पुराने बाइक्स के अंदर दिखती हैं। बाइक भी तो एक उसके अंदर पावर ट्रांसमिशन हो ही रही है ना आपकी, चाहे साइकिल कह लो चाहे मोटरसाइकिल कह लो, या आपके और जो सारे इक्विपमेंट्स। ये अगर आप जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो ना, ये बेसिकली आपकी कन्वेयर बेल्ट है। तो छोटी छोटी कन्वेयर बेल्ट जो होती है ना, जैसे छोटे कंपोनेंट्स जहाँ पे बनते हैं, ज्यादा हैवी ड्यूटी कंपोनेंट्स नहीं होंगे। हैवी ड्यूटी क्या होता है, हैवी ड्यूटी होता है अगर मैं कहूँ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहां पे चेन एंड स्प्रॉकेट अरेंजमेंट नहीं होगा भाई। अगर मैं कहूँ कि हाँ, अगर आपका कोई आईफोन बनाने की फैक्ट्री होगी लेट्स अज्यूम, और उसकी कन्वेयर बेल्ट होगी, हल्के हल्के कंपोनेंट्स हैं, तो वहां पे ये वाला सिस्टम हो सकता है आपका। ऑलराइट, तो ये चेन ड्राइव्स होती हैं। और आपने क्या देखा होगा, ये गियर ड्राइव्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर ये सारी चीजें आपने अपनी वर्कशॉप के अंदर भी देखी होंगी, गियर अरेंजमेंट्स। नहीं तो गाड़ी का जो गियर बॉक्स होता है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गियर ड्राइव्स का। ऑलराइट, कि आपकी गाड़ी के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। ये जो सेकंड पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली, ये एक वॉच है। ऑलराइट, अ मैकेनिकल वॉच। मोस्टली जो आपकी वॉचेस आजकल आती हैं वो सारी डिजिटल होती हैं, ये तरह की वॉचेस अब खत्म हो चुकी हैं। और आपका ये नीचे जो आप थर्ड पिक्चर देख रहे हो, ये आपका डिफरेंशियल अरेंजमेंट हो जाता है। ये आपकी कोई मशीनरी है किसी, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज, क्या पता एक पेपर कटिंग मशीन है या रोलर मशीन है, बट ये गियर अरेंजमेंट आप बड़े बड़े यहाँ पे देख सकते हो। सो दीज 3-4 स्लाइड्स वर बेसिकली टू गिव यू अ आइडिया कि आपका ड्राइव्स, ये चारों ड्राइव्स दिखने में कैसी हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं, तो आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा। ऑलराइट, नाउ वी शिफ्ट आवर फोकस टू पर्टिकुलरली बेल्ट ड्राइव्स, उसके ऊपर बात करेंगे। इन सारे जो 3 ड्राइव्स हैं इनको हम अगले मॉड्यूल्स में या मतलब बिट्स एंड पीसेस में बाद में देखेंगे। सो ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हो या जो एनिमेशन देख रहे हो, ये आपकी है बेसिकली बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो इसकी टर्मिनोलॉजी मैं धीरे धीरे हर स्लाइड के अंदर आपको समझाता जाऊंगा। अभी एक बेसिक पिक्चर है जो आप देख सकते हो कि ये जो 2 ग्रे पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, एक ये और एक ये आपका हो जाते हैं पुलीस। दीज आर द 2 पुलीस which are being driven by this black color belt। ये जो ब्लैक कलर की चीज है, ये बेल्ट है। ऑलराइट, अब इस पुली के नॉमेनक्लेचर के अंदर इन पुलिस को डेजिग्नेट किया जाता है एज मोटर और द ड्राइवर पुली। बट मैं ज्यादातर टर्म क्या यूज करूंगा, इसे मैं बोला करूंगा ड्राइवर पुली, क्योंकि ये जो शाफ्ट आप बीच में देख रहे हो, ये आपकी मोटर से आ रही होगी, तो ये ड्राइवर है और ये ड्रिवन है। सो अब इस अरेंजमेंट के अंदर और बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम देखते हैं, पर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2-3 चीजें और हाईलाइट की हुई हैं। मैंने कहा इसका डायमीटर इतना है, 200 mm है, इसका डायमीटर 400 mm है, इसका आरपीएम कम है, इसका आरपीएम ज्यादा है। तो आई थिंक पहली इंट्यूशन में आप इतना समझ गए होगे कि जिस जब अगर आपका छोटे मतलब डायमीटर की पुली से बड़े डायमीटर पे जाओगे, आपका आरपीएम डिक्रीज हो गया। आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल ऑब्जर्वेशन आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि छोटे डायमीटर की पुली से जब बड़े डायमीटर की पुली पे आप जैसे ही गए, आपका जो आरपीएम है बड़े डायमीटर का पुली का, वो कम हो जाएगा। इसका 20 है, इसका 10 हो गया। सो ये आप ये भी देख सकते हो कि जिस रेशो में ये डायमीटर्स हैं, उसी रेशो में ये आरपीएम भी कम हो रहे हैं। सो ये रिलेशन हम बाद में डिराइव करेंगे एक लॉजिकल वे में, अभी जस्ट एक इंट्यूशन आपको दिख रही है। सो ये आप ये भी समझने वाली चीज है कि ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आपके पॉसिबल है। हो सकता है कि ये सेम डायमीटर की पुलीज आपको अरेंजमेंट जरूरत पड़े जब आप अपना मैकेनिज्म बना रहे हो या आप अपना कुछ कंपोनेंट बना रहे हो सकता है कि आपका ड्राइवर वाला बड़ा हो, ये ड्रिवन वाला छोटा हो। इट विल डिपेंड अपॉन द नीड कि आपको सिर्फ स्पीड ही ट्रांसफर करनी है। 2 पैरेलल शाफ्ट्स हैं, उनके बीच में सिर्फ आप सेम स्पीड चाहते हो, तो दोनों का डायमीटर सेम। आप चाहते हो दूसरा केस कि आपका बेसिकली यहाँ पे स्पीड बढ़ जाए, तो ये वाला डायमीटर छोटा होगा, इस पुली का डायमीटर छोटा कर दोगे, इस पुली का डायमीटर बड़ा कर दोगे। अगर आप तीसरा केस ये चाहते हो जो सामने दिख ही रहा है कि ये वाली शाफ्ट धीरे घूमे और ये वाली शाफ्ट तेज घूम रही है, हमें स्पीड रिड्यूस करनी है, तो जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो कि इस पुली का डायमीटर बड़ा होना चाहिए, इस पुली का डायमीटर छोटा होना चाहिए। बेसिक ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। अब और क्या है,
अब चलते हैं कि अब प्रॉपर बेल्ट ड्राइव्स का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन क्या है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या पावर ट्रांसमिटेड के मतलब किन चीजों के ऊपर पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड करती है। जब हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन, बेसिक सिंपल लाइन यही है कि दिस इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मींस ऑफ पुलीज व्हिच रोटेट एट सेम और डिफरेंट स्पीड्स। तो ये फर्स्ट लाइन मैंने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड के ऊपर आपको एक्सप्लेन की है। पुली के डायमीटर को लेके हम बात कर रहे हैं कि स्पीड कैसे इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम ही रहेगी। क्या वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, द बेल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो डिपेंड करता होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता होता है कि आपके दोनों पुलीस के बीच में डिस्टेंस कितना है, सेंटर डिस्टेंस, पुलिस के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, या आपकी ऑपरेशनल स्पीड क्या है। स्पीड बड़ा सेंटर डिस्टेंस क्यों मैटर करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फिर वो मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर ये डिपेंड करेगा कि आपके बेल्ट के अंदर टेंशन ज्यादा रहती है कम रहती है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। स्लैक साइड या फिर टाइट साइड ऐसे करके कुछ टर्म्स आएंगी विच रिप्रेजेंट द टेंशन इन द बेल्ट। फिर ऑपरेशनल स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, स्पीड बहुत कम नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों, अगर बहुत ज्यादा कर दोगे स्पीड तो ये है कि बेल्ट स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। कि बेल्ट के स्लिप होने का मतलब क्या होता है कि पुली तो घूम रही है पर बेल्ट उसके साथ नहीं घूम रही, बेल्ट वहीं की वहीं स्टेबल मतलब स्टैग्नेंट है और पुली घूमे जा रही है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि स्लिप हो गया। अगर बहुत कम होगा तो क्या पता आपका बेल्ट फिर ना घूम रहा हो। ये सारे फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है। तो कुछ रेंजेस हैं जिसके अंदर ये काम करती हैं आपकी जो बेल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है। कुछ बेसिकली मतलब हम इन्हें कैटेगराइज भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। फिर तीसरी बात, अगेन कितनी पावर ट्रांसमिट करना चाहते हो इसके ऊपर भी मतलब ये डिपेंड करेगा कि हम बेल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करेंगे कि नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया था रोप ट्रांसमिशन सिस्टम थे, तो उसके अंदर आप बहुत हैवी लोड्स उठा सकते हो, मतलब यू कैन गो इन टन्स। बेल्ट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, कुछ रेंज है उसी के अंदर ही काम करेगा ये। अब जो पावर ट्रांसमिटेड है वो डिपेंड करती है अगेन कुछ फैक्टर्स के ऊपर। बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी किस चीज की, बेल्ट उसका बेसिकली एक रोटेशन हो रहा है ना, तो उसकी भी एक लीनियर वेलोसिटी होगी। बेल्ट के अंदर टेंशन कितनी है, आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये टर्म हम समझते हैं कि बेल्ट कितने पोर्शन ऑफ द पुली को टच कर रही है, पुली के कितने पोर्शन के ऊपर है। अगर मैं पीछे जाऊं आप देखोगे बेल्ट पूरी जो है ये कुछ पोर्शन को टच कर रही है ना, पुली के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, पूरी की पूरी बेल्ट मतलब इसके पूरे डायमीटर को कवर नहीं करती। तो ये जो चीज होती है इसे आर्क ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मैं आने वाली एक डायग्राम में क्लियरली हाईलाइट भी करूंगा, ठीक है। और ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है, ये भी चीजें हैं बेसिकली आपका मतलब मटेरियल्स क्या है, पुली का मटेरियल क्या है, पुली के अंदर ग्रूव है कि नहीं है, बेल्ट आपकी फ्लैट है या वी शेप्ड है। बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं। अब आपकी टाइप्स ऑफ बेल्ट कितनी होती है, ये बेसिकली तीन कैटेगराइजेशंस में हमने बांटा हुआ है। एक हो जाती है लाइट ड्राइव्स, सो दे आर एम्प्लॉयड टू ट्रांसमिट स्मॉल पावर एट बेल्ट स्पीड्स अप टू अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड, और इनकी एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चर मशीन्स एंड स्मॉल मशीन टूल्स। ऐसे ही मीडियम ड्राइव्स है, they are employed to transmit medium power at belt speeds greater than 10 meter per second but up to 22 meter per second, and their application are machine tools। machine tools क्या होते हैं, जो आपकी वर्कशॉप में अवेलेबल होते हैं, आपकी लेथ मशीन, आपका शेपर मशीन, आपका आई वुड से कोई भी मतलब जो मशीन टूल आप वहां पे देखते हो, सीएनसी मशीन्स जो होती हैं आपकी वर्कशॉप के अंदर देख रहे हो, ये सारी वो मशीन्स हैं जो आपको बेसिकली एक फैक्ट्री के शॉप फ्लोर के ऊपर मिलती हैं। ऑलराइट, ग्राइंडिंग मशीन हो गई आपकी, ड्रिलिंग मशीन हो गई, ये मशीन टूल्स हैं। अब आ जाती हैं आपकी हेवी ड्राइव्स, सो दे आर एम्प्लॉयड टू ट्रांसमिट लार्ज पावर्स एट बेल्ट स्पीड्स ग्रेटर देन 22 मीटर पर सेकेंड, और इनकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं कंप्रेसर्स एंड जनरेटर्स। ये बेसिक बाइफिकेशंस हैं जो पता होनी चाहिए, क्विज टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, ये मतलब वन वर्ड आंसर्स जो होते हैं कि कहाँ पे अगर आपको कोई एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये मशीन टूल्स वाला बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन है, तो आप कौन सी बेल्ट ड्राइव कंसिडर करोगे, चार ऑप्शंस दी होंगी, आर दे लाइट ड्राइव्स, मीडियम ड्राइव्स, हेवी ड्राइव्स, या I would say rope drive system. So you will say it is a medium drive system. All right. So टाइप्स ऑफ बेल्ट में अब आपकी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक हो जाती हैं आपकी फ्लैट बेल्ट्स, ठीक है, फिर एक हो जाती हैं वी बेल्ट्स, और एक हो जाती हैं आपकी सर्कुलर बेल्ट और रोप बेल्ट। ये कुछ इस तरह से दिखती हैं। फ्लैट बेल्ट आप देख सकते हो एक मतलब पट्टी की तरह है। ऑलराइट, so the application of flat belts is frequently employed in factories and workshops where a moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another. Flat belts are used when the center distance between the two pulleys is not more than 8 meters. ऐसा क्यों कि ये मतलब कम पावर के लिए आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हो रहा है,
इनके अंदर चक्कर रहता है कि अगर आप ध्यान से देखो ये फ्लैट आपकी जो बेल्ट है और ये आपकी पुली फ्लैट है, तो इनका बेसिकली टेंडेंसी जब ये मूव करेगा ना, टेंडेंसी होती है कि ये पुली से उतर जाएगी। आई होप अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, थोड़ी सी वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है वॉबल ज्यादा करेगा, अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो रही है स्लिप ज्यादा होगा, तो ये बेल्ट उतर सकती है। इसको वैसे बचाने का एक तरीका भी होता है, उसे क्राउनिंग बोलते हैं, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप इतना देख सकते हो कि ये कम पावर के लिए और कम डिस्टेंस के लिए होती है। सो दैट्स व्हाई द एप्लीकेशन इज लाइट ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कन्वेइंग है। फिर आ जाती है आपकी वी बेल्ट्स। वी बेल्ट्स का मीनिंग क्या होता है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस। ये जो बेल्ट है ना, इसका जो सामने का क्रॉस सेक्शन होता है वो वी शेप्ड होता है, और यहाँ पे पुली के अंदर एक वी शेप्ड ग्रूव भी होता है। सो आप ग्रूव, एक वी शेप ग्रूव के अंदर वी शेप बेल्ट को फिट कर देते हो और फिर ड्राइव करते हो। So that's why V belt is mostly used in factories and workshops where a moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are very near to each other. जब ये बहुत क्लोजर डिस्टेंस पे है और बहुत हाई, मतलब आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ पावर यूज करनी है इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, तो वी बेल्ट यूज करते हैं। अब आ जाता है थर्ड क्लासिफिकेशन, वो जाता है सर्कुलर बेल्ट और रोप। सो बेसिकली आपका बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होगा ना, वो सर्कुलर हो जाएगा एग्जैक्टली। So the circular belt or rope is mostly used in factories and workshops where a great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are more than 8 meters apart. So ये classifications थोड़ा सा आपको बुक से ये ज़्यादा पढ़ लेना है इसे। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें आपको जो बुक है उसमें थोड़ा ज़्यादा रेफर करना होगा। ऑलराइट, आई विल डेफिनेटली शेयर द स्लाइड्स एज वेल, बट इसको थोड़ा थॉरली वहाँ से इन डेप्थ रीड कर लेना। Now, so let's talk about some of the terminology that's used in belt drives. So कुछ चीजें हमें पता लग चुकी हैं, जैसे है ड्राइवर। सो ड्राइवर बेसिकली ये बड़ी वाली पुली को बोल रहा हूँ फिलहाल मैं इस केस के अंदर। ऑलराइट, so the driver is the in the transmission system is the one which drives or supplies power to other mechanical element. तो आपकी शाफ्ट जो है, ये ब्लैक कलर का जो सर्कल देख रहे हो ये शाफ्ट है, ये बेसिकली अटैच्ड है इस पुली के साथ। ये रेड कलर की जो पुली है, तो ये आपकी ड्राइवर पुली है या ड्राइवर शाफ्ट है। ऑलराइट, इसे हम बोलते हैं। और इसी के पैरेलल क्या आता है, ड्रिवन, जिसको घुमा रहे हो, जहां पे पावर देना चाहते हो। सो ये ड्रिवन शाफ्ट है या आपकी ड्रिवन पुली है। फिर एक टर्म आ जाती है जिसे आप बोलते हो टाइट साइड। सो टाइट साइड इज द पोर्शन ऑफ द बेल्ट इन मैक्सिमम टेंशन विच इज डिनोटेड बाय T1। एक टर्म आ जाती है स्लैक साइड। इट इज द पोर्शन ऑफ द बेल्ट इन मिनिमम टेंशन डिनोटेड बाय T2 न्यूटन। अब ये यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो फिगर है, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि बच्चों का ज्यादातर डाउट यहीं पे रहता है कि सर ये टाइट साइड और स्लैक साइड डिसाइड कैसे हो रही है, ये ऊपर है कि नीचे है, कैसे पता लगता है। ये एक बहुत कॉमन डाउट है, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर ये मतलब सबको यहीं पे प्रॉब्लम आती है ये क्वेश्चन डिसाइड करने, क्योंकि टेंशन का फिर आपको पता नहीं लगता। ठीक है, सो बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि जब भी आपको टाइट साइड या स्लैक साइड आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स या डायग्राम्स के अंदर डिसाइड करनी है, आप पहली बात फोकस करोगे ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर। ऑलराइट, ये जो ये वाली जो पुली है जहां से पावर आ रही है, सो उस पुली को देखना है फर्स्ट। अब उस पुली को देखने के बाद दूसरी चीज क्या देखनी है कि उसका रोटेशन का मतलब सेंस क्या है। जैसे मैं कहूंगा इसका रोटेशन का सेंस है क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अगर ये पुली क्लॉकवाइज घूम रही है तो बेल्ट यहां से निकल रही है और ये यहां से घूम के, अगर मैं अब इसकी पुली के ऊपर नीचे वाले पॉइंट पे फोकस करूं, तो बेल्ट यहां से रिसीव हो रही है। All right, I'll repeat. We'll focus on the driving shaft. Second, we'll focus on the sense of direction, which is clockwise. Third, so अगर इसका clockwise sense of direction है तो ये जब घूम रहा है तो बेल्ट यहाँ से निकल रही है और इस पॉइंट के ऊपर बेल्ट यहाँ पे रिसीव हो रही है। सो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये यहाँ से बेल्ट को यहाँ पे धक्का मार रहे हो, यहाँ पे बेसिकली बेल्ट को रिसीव कर रहे हो, अगर बहुत लेमन टर्म्स में बात करूं। ऑलराइट, स्लैक का मीनिंग क्या होता है, स्लैक का मीनिंग ढीलापन होता, ठीक है, कि लूज है, इसीलिए उसकी टेंशन कम हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो डायग्राम है हमने बनाई है बड़ी स्ट्रेट लाइन खींची है। जब आप बेल्ट को एक्चुअली देखोगे, यहाँ पे हल्का सा ना डिप होगा, बहुत हल्का सा एक डिप दिखता है यहाँ पे जब बेल्ट चल भी रही होती है, तो इसको आप बोलते हो स्लैक। और यहाँ पे बेल्ट टाइट रहेगी, कड़क रहेगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को खींचते हो तो वहां पे टेंशन ज्यादा होगा, अगर आप यहाँ पे किसी को छोड़ रहे हो चीज को तो वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। अगर और लेमन टर्म्स में बात करूं, जैसे कभी आप पतंग उड़ा रहे होते हो, जैसे ढील देते हो मतलब आप डोर को, तो वो बेसिकली आपको दिखता है ना एक स्लैक सा हो जाता है, चाहे वो दूर जा रही होती है आपकी पतंग, पर आपका वो जो धागा होता है थोड़ा सा मतलब लूज सा हो जाता है ना, स्लैक सा। और जब आप उसको वापस खींचते हो तो आपने देखा होगा कि वो टाइट हो जाता है। ऑलराइट,
सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई स्लैक साइड एंड टाइट साइड, ये चीज सर को याद रखना। सर तो अगर जब स्लैक होगा तो ड्रिवन में जिस पॉइंट पे हमने आर्क जहां से शुरू हो रही है वो भी तो वेरी करेगा स्लैक होने पे। नहीं, मैंने 3 पॉइंट्स बार बार मतलब रिपीट किए थे। पहली बात, जब भी टाइट साइड स्लैक साइड डिसाइड करनी है, आपको ड्राइविंग शाफ्ट को देखना है, क्योंकि पावर ये देना है। ये वाली पुली पावर नहीं दे रही, ये तो हम यस इसी के कारण ड्राइव हो रही है। तो यस जो सर। मेन बंदा है उसको देखेंगे, ये जनरेट कर रहा है सब कुछ मोशन। सर मगर हम जो आउटपुट उठा रहे हैं वो हम ड्रिवन वाली से उठाएंगे तो हम्म। उसमें फर्क नहीं आएगा स्लैकिंग होने से नहीं, रोप में। नहीं, वो उस सेंस में नहीं। आपका पॉइंट अलग है, अच्छा मैं समझ गया। नहीं, यस यहाँ पे पावर ट्रांसमिटेड मतलब जो होगी वो मतलब वो प्रॉपरली होगी, वो कोई चक्कर नहीं है। इसका जो आगे सेंस है वो न्यूमेरिक मतलब आपकी डेरिवेशंस आएंगी ना, वहां मैं बताता हूँ कि ये स्लैक साइड और टाइट साइड जो होती है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी सिर्फ आप ये नोट करो कि अगर आपको ऐसे एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं। अभी सिर्फ इस यस पे फोकस करते हैं, जो आपका पॉइंट है मैं डेफिनेटली एड्रेस करता हूँ आगे, How ठीक would है। यस। how you'll come to know that what is driving it? थोड़ा ऊंची बोलना, क्या कह रहे हो। सर हमें ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के बारे में कैसे पता लगेगा ये डिफरेंस? बताया जाता है, वो बताया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली बात कर रहे हो, भाई सिस्टम ही आप बना रहे हो, आपको पता ही है मोटर किधर लगा रहे हो। अगर मैं कहूँ कि वो जैसे आई वुड से मैं दर्जी वाली जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, पैरों से ड्राइव कर रहा है, पता है ना कि आपकी नीचे होगी ड्राइविंग साइड। अगर जूस वाली एग्जांपल नहीं, आपको पता है जहाँ पे मोटर लगाई होती है वो जूस वाले बंदे ने, वहां पे आपकी ड्राइविंग साइड होगी। सो ड्राइविंग साइड तो आपको फिजिकली पता ही होती है, उसमें आइडेंटिफाई करने वाला कोई चीज नहीं है। आप ओके सिस्टम डिजाइन कर रहे हो ना, आप बेसिकली डिजाइन करने जा रहे हो एक मतलब पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। आपके पास दो शाफ्ट्स अवेलेबल हैं, आपको पता है कि मुझे भाई इस शाफ्ट से पावर इस शाफ्ट पे देनी है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नो, ये तो 100% केसेस में पता होगा अपने आप। नाउ मूविंग फर्दर, आपका लास्ट जो वो है आर्क और एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो आर्क और एंगल ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, ये देखो कि जितने पोर्शन को आपकी टच कर रही है पुली बेल्ट, बेल्ट जितने पोर्शन को टच कर रही है उसे आर्क ऑफ कांटेक्ट बोलते हो। इस साइड का अलग है, इस साइड का अलग है। सो ये आर्क ऑफ कांटेक्ट फॉर द ड्राइवर और ड्रिवन, यहाँ पे हम मतलब हमने डायग्राम में दिया नहीं हुआ वैसे, तो ये आर्क ऑफ कांटेक्ट होती है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, कुछ और भी हैं। सो अब सॉरी, अब नॉमेनक्लेचर है इसका। सो अब फ्लैट बाई जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स होती है ना, हम इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। मैंने जैसे बोला था पहले कि फ्लैट बेल्ट सिस्टम होते हैं, वी बेल्ट सिस्टम होते हैं, या आपके व्हाट यू कॉल द अदर वन, द मतलब सर्कुलर बेल्ट्स होती हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बेल्ट्स होती हैं। हम फोकस कर रहे हैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स के ऊपर। सो इसके अंदर एक आ जाता है ओपन बेल्ट ड्राइव। सो ओपन बेल्ट ड्राइव का मीनिंग क्या है, ओपन किस चीज को बोल रहा है, ओपन बोल रहा है बेसिकली ये चीज को कि यहाँ पे कुछ क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखो, एक तरफ से जा रही है बेल्ट, दूसरी तरफ से आ रही है बेल्ट। सो द ड्राइवर एंड द ड्रिवन पुली रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। आई होप सबको ये क्लियर होगा कि अगर आपका ड्राइविंग जो पुली है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इस अरेंजमेंट के अंदर आपकी ड्रिवन शाफ्ट भी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही होगी। आई होप मतलब क्वाइट क्लियर है ये, ठीक है। सो ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है कि द ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड, बेल्ट इज पास्ड ओवर द ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली, आप देख सकते हो कि दोनों से पास होके जा रही है। थर्ड, द ड्राइवर पुली पुल्स द बेल्ट फ्रॉम वन साइड एंड डिलीवर्स टू अदर साइड। बहुत कॉमन लैंग्वेज है, लेमन टर्म्स में मैंने डिफाइन किया है, मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब एक और वेरिएंट देखते हैं, ये ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम हो जाता है आपका। एक मिनट, किसी का क्वेश्चन है, the above side is slack, then we can say that the driven shaft is rotated by tight side. Above side is slack. हाँ मतलब सेम लैंग्वेज ही हुई। किसी ने पूछा the above side is slack, then can we say that the driven shaft is rotated by the tight side? हाँ, you can say that. I would say कि मतलब हाँ, कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं है ये। ऑलराइट, सो आपका ओपन बेल्ट ड्राइव के बाद अब आता है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान रखना, अब मैं शिफ्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम, जो दिखेगा कुछ इस तरह से। सो आपकी बेल्ट इधर से जब जा रही है, वो नीचे से होके इस तरफ से जा रही है। इसका मेन रीजन मैंने ऐसा क्यों किया, ये बेल्ट का डिजाइन ऐसा क्यों है। अब आप डायरेक्शन की रोटेशन देखो कि आपकी जो ड्राइविंग शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज है, बट अगर बाय चांस आपको अपनी ड्रिवन शाफ्ट की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज चाहिए हो, तो आप क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज करोगे। समझ गए। ओपन बेल्ट में जब आपकी ड्राइविंग शाफ्ट एक सेंस में घूम रही है और आप चाहते हो आपकी ड्रिवन शाफ्ट भी उसी सेंस में घूमे, तो वो हो जाता है ओपन।
क्रॉस में ये है कि नहीं भाई मुझे एक साइड पे क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए, जो भी आ रहा है मेरे को उससे ऑपोजिट चाहिए, तो वो हो जाता है आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव. So both the pulleys rotate in opposite direction. Second, it is used when shafts arranged in parallel and rotating in the opposite direction. Third, driver pulley pulls the belt from one side and delivers to the other side. And last, in case of cross belt drive, at a point where the belt crosses, it rubs against each other and there will be excess wear and tear. वो इस पॉइंट की बात कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये टच करेंगे इनके एजेस, जिसके कारण थोड़ा वेयर एंड टियर आपका ज्यादा हो सकता है. सो ये आपका हो गया क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम. सर अब इसमें कैसे एक और करेंगे? भी सिस्टम होता है, उसे आप राइट साइड। बोलते हो बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली. सो वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिखेगा. पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट कहती है कि अ बेल्ट ड्राइव विद एन आइडलर पुली is used with shafts arranged parallel and when an open belt drive cannot be used due to small angle of contact on the other smaller pulley. इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम के अंदर आइडलर क्या मतलब क्या होता है. पहली बात ये, आइडलर का मतलब एक एक्स्ट्रा पुली जिसका रोटेशन को सेंस को लेके या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है. इसने बेसिकली टेंशन बढ़ाने का काम किया है. जब आपको थोड़ा सा एंगल, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट आपकी जब छोटी हो रही है, अगर आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट छोटा हो रहा है मतलब आपको आपकी बेल्ट कम एरिया को टच कर रही है पुली को, और ये सिस्टम अगर ड्राइव ही फ्रिक्शन से होता है सो आपको थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए ना कि ये बेसिकली थोड़ा ज्यादा इसको टच करके जाए भाई, तो ये हमारी जो पावर ट्रांसमिशन है प्रॉपर होगी, स्लिप कम होगा. ये चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कई बार कई मतलब सिस्टम्स के अंदर एक आइडलर पुली लगा दी ताकि ये बेल्ट थोड़ी और टाइट हो जाए, इसका थोड़ा सा एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए या इसकी आर्क ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए. सो ये बोलते हैं बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुली सिस्टम. ये इसका फंक्शनैलिटी है. अब इसी तरह से आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी बना सकते हो. ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, मतलब इतना ध्यान रखना, जो ये सारे दिखा रहे हैं ना इनकी अलग से डेरिवेशंस हैं और इनके न्यूमेरिकल में अलग से रोल आएंगे. आपको ऐसे अरेंजमेंट दे दिया जाएगा, फिर कुछ ना कुछ फाइंड करने को दिया जाएगा. सो ये मतलब इस सेंस में इंपॉर्टेंट है, खाली थ्योरी नहीं है, सिर्फ अभी ओवरव्यू है, इतना ध्यान रखना. सो ये आपका एक हो जाता है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव सिस्टम. सो इन अ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव when the power is transmitted from one shaft to another through a number of pulleys. So इसमें आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जब एक तरह से आप ये देखो कि आपने एक पुली 1 ली, ये पुली 1 बेसिकली पुली 2 को रोटेट कर रही है, ये छोटा वाला रेड सर्कल. अब ये छोटा वाला रेड सर्कल का पुली और ये थर्ड नंबर की पुली, ये नंबर पुली नंबर 2, ये 3, ये एक ही ब्लैक शाफ्ट पे माउंटेड है. सो जिस आरपीएम से ये वाला शाफ्ट घूम रहा है, छोटे वाला ये पुली घूम रहा है, उसी आरपीएम से आपका ये वाला पुली भी घूम रहा होगा और फिर ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है आगे किसी और पुली को. सो एक तरह से आप कह सकते हो या तो आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा था तो ये काम किया है. दूसरा ये हो सकता है कि आपको आपका डेजिग्नेटेड स्पीड नहीं मिल रहा था, आप चाहते थे कुछ स्पेसिफिक मतलब स्पीड रिडक्शन या स्पीड इंक्रीज. तो अगर ऐसा नहीं कर पाते तो मल्टीपल पुलीज को बीच में आप इन्वॉल्व कर लेते हो और जो आपका डेजिग्नेटेड या आपका इंटेंटेड मतलब स्पीड है वो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो. सो इसे आप बोलते हो आपका कंपाउंड बेल्ट ड्राइव व्हिच इज यूज्ड व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर थ्रू अ नंबर ऑफ पुलीज. और अब आगे क्या है, आगे है स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव. सो ये पुली को यहाँ पे ये राइट वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करो. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेड कलर की सारी पुलीज हैं, बड़ी पुली, छोटी पुली, थोड़ा और छोटा पुली. यहाँ पे अब ऑपोजिट अरेंजमेंट है, यहाँ पे बड़ा पुली, छोटा पुली और छोटा पुली एंड सो ऑन. ये ब्लू कलर की चीज आपका बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑलराइट, ये ब्लैक कलर की शाफ्ट ऊपर वाली ये आपकी ड्राइविंग शाफ्ट है, ये सब कुछ चला रही है, यहाँ से पावर आ रही है और इन्हें कोन पुलीज बोला है. ऑलराइट, और ये आपकी ड्रिवन शाफ्ट है, ये ब्लैक कलर की. सो इसका फंक्शनैलिटी क्या है, अब आप चाहते हो कि बेसिकली 2 शाफ्ट्स हैं और आपको कभी किसी स्पीड के ऊपर अपनी ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट करना है, कभी किसी और स्पीड पे करना है. तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने मल्टीपल अरेंजमेंट्स बना रखे हैं. अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में कहूँ, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपने डिजाइन कर रखे हैं. बड़ी शाफ्ट से छोटी शाफ्ट पे जा रहे हो तो ये तेज घूमेगी ड्रिवन शाफ्ट. थोड़ी मीडियम शाफ्ट से मीडियम शाफ्ट पे जा रहे हो, बराबर स्पीड पे घूमेगी ड्रिवन शाफ्ट रिलेटिव टू ड्राइविंग स्पीड. आप छोटी शाफ्ट से बड़ी शाफ्ट के ऊपर जा रहे हो सो इसके अंदर आपका ड्रिवन शाफ्ट अब धीरे घूमेगा. सो ये बेसिकली अरेंजमेंट को आप बोलते हो, ये काफी मतलब हेवीली यूज होता है इंडस्ट्री में. इसे बोला जाता है आपका स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव. अब इसी के साथ मिलता जुलता एक और सिस्टम भी है, उसके ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं. दोबारा बता दो सर. थोड़ा तेज बोलना, क्या कह रहे हो सर एक बार दोबारा बता दो सर ये वाला.
इसके अंदर आपके बेसिकली 2 शाफ्ट्स हैं और बेसिकली यहाँ पे आपने 3 पुलीज रखी हुई हैं फ्रॉम इंक्रीजिंग डायमीटर टू डिक्रीजिंग डायमीटर इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे भी आपके पास एक शाफ्ट है जो ड्रिवन है और यहाँ पे बड़ा पुली से आप छोटे पुली की तरफ जा रहे हो। सो यहाँ पे आप मल्टीपल अरेंजमेंट्स बना सकते हो इसी सिस्टम के अंदर। आपको और शाफ्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है या और अरेंजमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से बड़ी पुली से छोटी पुली पे जा रहे हो। एक सेट ऑफ आप अगर कंपोनेंट बना रहे हो जहां पे एक स्पेसिफिक आपको ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड चाहिए, तो ये अरेंजमेंट। मैं कहता हूँ 2 घंटे बाद शिफ्ट चेंज हो गई, अब हमें कुछ और कंपोनेंट मशीन करना है, कोई नया कंपोनेंट आ गया जिसके लिए हमें आरपीएम थोड़े से मैं कहूंगा कम चाहिए, क्योंकि अभी ये बड़े आरपीएम से कम आरपीएम पे जा रहा है, सॉरी बड़े डाया से कम डाया पे जा रहा है, तो आरपीएम बहुत तेज है। अब मैं कहता हूँ नहीं, मेरे को आरपीएम थोड़े कम करने हैं और मुझे बराबर चाहिए जितनी मेरी मोटर जिस पे घूम रही है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले व्हील पे डाल दूंगा और ये वाली पुली पे और ये वाली पुली पे बेल्ट चढ़ा दूंगा। सो क्या होगा कि आरपीएम डिक्रीज हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ 2 घंटे बाद मुझे अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे कोई नया कंपोनेंट बनाना है जिसमें मुझे स्पीड ऑफ मशीनिंग बहुत कम चाहिए, तो मेरी ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड कम होनी चाहिए बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, ये ब्लू वाली बेल्ट चढ़ा दूंगा अब ये छोटी वाली पुली पे और ये चढ़ा दूंगा इधर बड़ी वाली पुली पे। तो क्या होगा कि बेसिकली आपके आरपीएम और कम हो जाएंगे। सो इसे कहते हैं स्टेप्ड और कोन पुली ड्राइव। पर इसके अंदर अब क्या होता है कि आपको हर बार अपनी ड्राइविंग शाफ्ट को रोकना पड़ता है और उसके बाद ही आप बेसिकली आप ड्राइविंग ये सारा सिस्टम शुरू कर पाओगे। ऑलराइट, सो आपको ये चीज रोकनी पड़ेगी फिर होगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आता है फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव्स बोलते हैं। ये अरेंजमेंट क्या होता है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा पुली हमने लगा दिया और उसके ऊपर बेसिकली आपने बेल्ट ड्राइव चढ़ा रखी है। यहाँ पे आपके पास अब मल्टीपल डाया की पुलीज होंगी। सो आप अब यहाँ पे सीधा ही स्विच कर सकते हो, आपको अपनी ड्राइविंग पुली को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव्स, कि आप अपना ड्राइविंग जो पुली है उसको रोकोगे नहीं, सीधा यहाँ से एक फोक के साथ बेल्ट को जहां पे शिफ्ट करना चाहते हो शिफ्ट करके आप अपने ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट ड्राइव्स, सॉरी मतलब फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। ठीक है, सो आई वुड से आज के लिए इतना थियोरेटिकल लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट आपका बेसिकली स्टार्ट होने वाले हैं डेरिवेशंस, जो मैं लूंगा आपके नेक्स्ट सेशन में।